ना, यही है। समारोह होते हैं, राजनीतिक समारोह होते हैं, सामाजिक समारोह होते हैं। तो सबसे आज के समारोह का जो सबसे बड़ा फोकस है वो दीपक साहब तो है ही हैं। ये जो बच्चे हैं आपकी गोदियों में, ये सबसे बड़ा जो है आज के, क्योंकि इनको नहीं पता है कि चल क्या रहा है। ये हम सबको पता है कि ये जो भाई साहब हैं वो आईएएस बन गए हैं, लेकिन जैसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे बचपन से कभी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आई। आप सबको पता है मैं भी डॉक्टर हूँ। मुझे कभी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि 2 कदम थे, उनके पीछे मुझे चलना था। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर दीपक ने जो ये सफलता हासिल की है, ये हमारे गांव के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, कुनबे के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, झुंझुनू के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें अब इनसे जो है प्रेरणा लेकर, आज मैं पहली बार अपने बड़े बुजुर्गों के सामने बोल रहा हूँ तो थोड़ी युवाओं में बोलने की आदत है। मेरा जो मेन कहने का मोटिव है बस यही है कि जो हमारे गोदियों में जो बच्चे हैं, जिनको देख हम भी जब छोटे थे तो साहब को, प्रिंसिपल साहब को सुनते थे, बाद में हम बाहर चले गए पढ़ने के लिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जब तक कुछ धमाका ना कर दो अंदर घुसे रहो। और एक दिन में जो है कोई भी सफलता नहीं मिलती है, कोई एग्ज़ाम हो, चाहे सब एग्ज़ाम एक जैसी होती हैं, तो नींव उसकी बनानी पड़ती है। और नींव जो है, बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, बच्चा कितना भी होनहार हो, नींव जो है वो उसके मोहल्ले से बनेगी, नींव जो है उसके घर से बनेगी, नींव जो है उसके माँ बाप से बनेगी। बड़ा मकान कच्ची नींव पे खड़ा नहीं हो। अब उसके लिए आपको शिक्षित होने की, आपको सरकारी नौकरी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहला धुला के अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, और जब आ जाए तो उससे पूछना, बेटा क्या काम किया आज। ये कार्य जब 30 साल चलेगा तब दीपक निकलेगा। एक दिन की उपलब्धि नहीं है। आज हम सभी बहुत खुश हैं, नाचते गाते आए हैं सभी सम्मानित अतिथिगण, और डॉक्टर दीपक के जो शान में बातें कह रहे हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर दीपक को पिछले, मैं खुद 28 का हूँ, तो 25 साल से 24 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। शादियों में नहीं आ पाते हैं, किसी फंक्शन में नहीं आ पाते हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, मोहल्ले के लोग नाराज हो जाते हैं। पिताजी माताजी शाम को 8 बजे के बाद हम बच्चे थे बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बच्चों में गलत आदत पड़ जाएगी, पीछे से बच्चे मस्ती करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आज हम अभी यहाँ से जाएंगे, अपने अपने बच्चों को आज से उनके अंदर, और हम कुछ ना कुछ देखने लगेंगे। कोई टीचर बनेगा, टीचर बनेगा वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा वो अपने बेटे को आईएएस बनाएगा, जो खुद टीचर बनना चाहता था नहीं बन पाया वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। ये जो आग थी, ये जो आज जो सर पे हम साफा ऐसे लगाते हैं, दरअसल ये साफा ऐसे लग जाता है, परंतु हमें जो बाबा साहब ने जो आदर्श दिया है उसके हिसाब से हमें इसको यहाँ कफन बांधना कि हमारे पास एक ही पूंजी है, शिक्षा। शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई पूंजी नहीं है। आज हमारे समाज में तमाम शिक्षकगण हैं, डॉक्टरगण हैं। जब एक परिवार में एक आदमी और कुछ लगता है, कुछ टीचर बनता है, तो वहाँ से पीढ़ी शुरू होती है, और वो पीढ़ी बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं पहुँच जाती है, आगे 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 वो पहुँचती चली जाती है। मेरा ये सब, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता, परंतु जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, यही सब कुछ है, यही हमारी पूंजी है। क्योंकि जो बाबा साहब वहाँ खड़े हैं, हम सबको देख रहे हैं, उनका बस एक ही उद्देश्य था, शिक्षित बनो, शेरनी का दूध है। भूखे रहो, घर में पैसे नहीं है, भूखे रहो, कहीं जाना है मत जाओ। बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं थी। मेरे पिताजी ने हमें एक ही बात समझाई है, बेटा भूख होनी चाहिए, खाना की होनी चाहिए, दौड़ना की होनी चाहिए, खेलना की होनी चाहिए, पढ़ाई की होनी चाहिए, कुछ करने की होनी चाहिए। कोई बच्चा खेल में आगे आना चाहता है, उसे खेल में अपन आगे आने के लिए अवसर प्रदान करें। छोटा छोटा टाबरन कदे आ बात को नहीं कहनी है क्या जो कोई बोलो,
35% भी को टाबर अगर लेके आता है, 40% भी को बच्चा अगर लेके आता है। मैं बचपन में उदंड बालक था, ज़्यादा नंबर नहीं लेके आता था। मुझे मेरे पिताजी ने कभी डांटा नहीं और कभी ये भी नहीं कहा दीपक जैसा बन। मुझे हमेशा ये कहा दीपक अच्छा कर रहा है, तू भी कर सकता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है, डॉक्टर दीपक की जिम्मेदारी है कि वो बाकी जब हमारे भाई जो डॉक्टर बने हैं, शिक्षक बने हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रोग्राम साल में कम से कम 10 तो हो यहाँ। और यकीन मानिए ही पूंजी है हमारी। ये जो प्रोग्राम है, हम जो सम्मान करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और डॉक्टर दीपक को मुझे लगता है शक्ल से कोई पहचानता होगा आज से पहले। और आज डॉक्टर दीपक अचानक बाहर निकला तो पता चला IAS बन गया। तो मेरा आप सभी बड़े बुजुर्गों से, मेरी चाचियों से, खासकर क्योंकि असली नीम का भी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो माँ ही होती है, तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि ऐसे प्रोग्राम साल में 10 बार हो और हर घर से दीपक निकले। नाम दीपक हो चाहे ना हो, हर घर से दीपक निकले। तब आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, और एक बामनवास नाम का गांव है सवाई माधोपुर में, उसमें बोलते हैं कि 125 कुछ IAS ऑफिसर या ऐसे कुछ हैं, लेकिन पहला तो था कोई, पहले से दूसरा बना, दूसरे से फिर वो 125 हो गए। तो हम जब अगर सोचेंगे तो कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। आप सब मेरे से बड़े हैं, आप अपने पोते को, पोती को, सबसे मेन बात बेटी को, आज हम सब पढ़ते हैं, एक बेटा जब कुछ बनता है खुशी होती है, लेकिन जब एक बेटी कुछ बनती है, हमारी बहन है डॉक्टर मुस्कान, हम बने, हमने हमारे गांव का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया, आप सभी बुजुर्गों का नाम रोशन किया। परंतु जब एक बेटी कुछ बनती है तो वो 2-2 गांव का नाम रोशन करती है जिंदगी भर। तो खास ध्यान हमें बेटियों को रखना चाहिए, और माता पिता इसे एक मिशन की तरह लेके अगर चलेंगे तो बच्चे कभी नाकामयाब नहीं हो सकते। कितने गए गुजरे बच्चे हैं, इस दिन उनको समझ में आ गया है कि ये बाप क्यों दौड़ रहा है, क्यों भूखा पेट दौड़ रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए हो रही है। क्या बाबा साहब के सपने थे। वो बच्चा 17 साल का नहीं तो 25 साल का सीख जाएगा कुछ न कुछ अच्छा करके। धन्यवाद।